मुझसे कुछ लर्नर्स आके पूछने लगे कि सर, अगर आपको कोई एक चीज़ बतानी हो जो बहुत ज़रूरी है अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो क्या है? क्या हम अपनी ग्रामर इम्प्रूव करें? क्या हम अपना प्रोनंसिएशन इम्प्रूव करें? क्या हम अपनी वोकैबलरी को बढ़ाएं? या हम अपनी फ्लुएंसी को कोशिश करें और बढ़ाने की? क्या किस पे काम करें ज़्यादा? तो आपको ये मैं बता दूं कि अपने जो भी मैंने 13-14 साल बच्चों को पढ़ाया अभी डिफरेंट लेवल्स पे, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हों, या प्रोफेशनल्स हों जो ऑफिस में काम करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, बहुत डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं। एक चीज़ अगर मुझे बतानी है कि कोई एक चीज़ पे आपको काम करना है, या एक चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाएगी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, वो है करेज। अगर आपने सारी कुछ चीज़ें सीख भी ली, आपने प्रोनाउंसिएशन भी सीख लिया, आपने ग्रामर भी खूब रिफाइन कर ली, वोकैबलरी में भी आपने अपनी एक से एक वर्ड डाल लिए, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं जुटा पाए बोलने की, अगर आप उन क्षणों में जब आप अपने आप को रोकते हैं, जब आप क्लास में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि बोलूं या ना बोलूं, मुझे आंसर पता है लेकिन दूं आंसर या ना दूं क्योंकि इंग्लिश में देना है, मीटिंग में है किसी, आपको पता है कि यू कैन कंट्रीब्यूट, बट उस मोमेंट में जब आपको अपने आप को पुश करना है, जब आपको हिम्मत दिखानी है, अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो आप चाहे जितना इन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पे काम कर लें, जितने भी हैं, फ्लुएंसी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी वगैरह वगैरह, आप जितना भी काम कर लें सब बेकार है। क्योंकि हिम्मत अगर नहीं जुटाई, और हिम्मत किस बात की, क्यों हिम्मत चाहिए? हिम्मत इस बात की, ये जानते हुए कि मैं गलती कर सकता हूं या कर सकती हूं, आप फिर भी बोलें, ये हिम्मत है। आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे, आपको हिंदी बोलने के लिए घर में लोगों से हिम्मत की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको आती है, आपको पता है, आप मोस्टली सही बोलेंगे, आप ऑलमोस्ट एक एक्सपर्ट हो चुके हैं अपनी मदर टंग में, मतलब नॉट अ लिटरल एक्सपर्ट, बट येस यू कैन फ्लुएंटली यूज योर मदर टंग। लेकिन इंग्लिश अभी आप रिफाइन कर रहे हैं, इंग्लिश अभी आप सीख रहे हैं, और अच्छी कब सीखेंगे? जब बोलेंगे। लेकिन बोलने के लिए चाहिए हिम्मत। क्यों चाहिए हिम्मत? क्योंकि आप गलतियां करेंगे और आपको लग सकता है मैं गलती करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं। इस चीज के लिए आपको हिम्मत चाहिए। और ये हिम्मत कैसे आएगी? ये हिम्मत ऐसे आएगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, मैं ये कर क्यों रही हूं। आपके पास अपना गोल सेट होना चाहिए, आपको अपना रीजन पता होना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हैं। और वो अगर आपको पूरी तरीके से पता है, फिर आपके पास हिम्मत अपने आप आ जाएगी। तो सारी चीजें आप करिए, लेकिन मुझे अभी तक, हो सकता है आगे मैं और पढ़ाऊं लोगों को और मुझे कुछ समझ में आए कि हाँ भाई नहीं, गलत था, बट अभी तक तो मुझे यही समझ में आया है कि सबसे बड़ी चीज जो आपको चाहिए वो है हिम्मत, करेज। उस चीज को करने की जिसमें आपको पता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अभी आप सीख रहे हैं और आप गलतियां भी कर सकते हैं, ये जानते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हिम्मत की बात है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं थी, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत बेचारे वीक थे, लेकिन हिम्मत खूब दिखाई उन्होंने। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं अपने करियर में। और मुझे बहुत देख के उनको अच्छा लगता है कि हिम्मत कैसे जीतती है। सारी चीज़ें, आप कुछ भी इंटरनेशनल स्कूल या ये वो कुछ भी ले आइए, लेकिन हिम्मत का कोई जोड़ नहीं। और आप भी हिम्मती हैं, आप कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बताइए कि मेरे अंदर हिम्मत है, आई कैन fathom the courage that is required. So please make a note of this, that whatever you do, you have to accumulate everything that you have and be courageous enough to speak in front of people, even when you know that you may not be correct or accurate all the time. I hope this helps. Take care.